मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयदुशासनं नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर पूज्य गुरुदेव श्री के विशिष्ट प्रवचन और उनके बोलों के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपने 68 पेज से आज अपन अपनी स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। 13वें नंबर का बोल है तो कहा तो क्रमबद्ध पर्याय को समझा ही नहीं। कौन नहीं समझा उसकी चर्चा ये योग सार के प्रवचन में से ली है। देखो इसमें ज्ञायक स्वभाव की ओर से लेना है। ज्ञायक की ओर से लो तो ही यह क्रमबद्ध पर्याय की बात यथार्थ समझ में आए, ऐसी है। जो जीव पात्र होकर अपने आत्मा के लिए समझना चाहता हो उसे यह बात यथार्थ समझ में आए, ऐसी है। ने दो बातें कही कि ज्ञायक स्वभाव की ओर से लेना है। क्रमबद्ध पर्याय की बात पर्याय की ओर से नहीं लेना। पर्याय रूप जो वस्तु के परिणमन व्यवस्था है उसको जानकर ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता से वह बात लेना है। तो कहा ज्ञायक की ओर से ले तो ही यह क्रमबद्ध पर्याय की बात यथार्थ समझ में आती है। एक बात कही। दूसरी बात कहते हैं जो जीव पात्र होकर अपने आत्मा के लिए समझना चाहता हो, जिज्ञासु होकर स्वरूप की प्राप्ति का चाहता हो, सिर्फ देखने दिखाने की बात हो, उसके लिए ये बात यथार्थ समझ में नहीं आती। ऐसा कहकर यहाँ पर कहा। देखो दूसरे ढिठाई वाले जीव तो इसे समझे बिना उल्टा लेते हैं। जिन्हें ढीठपना, ढीठ शब्द का प्रयोग किया, क्यों किया कि अनादि से ये जीव को पर्याय बुद्धि रही है और पर्याय बुद्धि की ढिठाई चली आई। अब पुनः जब यह बात ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता से समझने के लिए आई तो उसमें भी ज्ञायक स्वभाव को मुख्य न रखता हुआ पर्याय की बात की ही अपनी ढिठाई शब्द लिया ना, तो पर्याय बुद्धि की ही प्रधानता रखता है और फिर इसे उल्टा ले लेता है। कैसे कि ज्ञायक स्वभाव के निर्णय का पुरुषार्थ छोड़कर क्रमबद्ध पर्याय के नाम से अपने स्वच्छंद का पोषण करता है। कि जिसे ज्ञान की श्रद्धा नहीं है, यानी स्वभाव की, केवली की प्रतीति नहीं है और अंतर में वैराग्य नहीं है, कषाय की मंदता भी नहीं है, स्वच्छंदता छूटी नहीं है और क्रमबद्ध पर्याय का नाम लेते हैं, ऐसे ढीठ स्वच्छंदी जीव की यहाँ बात नहीं है ना। ये बात उनके लिए है भी नहीं है ना। यहाँ ये उनकी बात नहीं है, मानो उनके लिए ये बात नहीं है। ये बात तो जिसको अपने स्वरूप की गरज हो करके, जो वस्तु स्वरूप को समझकर अपने ज्ञायक भाव को अपनी परिणति में जो प्रत्यक्ष वेदन करना चाहता है उसकी बात है। तो कहते हैं देखो यह क्रमबद्ध पर्याय जो समझेगा वो स्वच्छंद उसे रहता ही नहीं।
कोई कहे क्रमबद्ध पर्याय से स्वच्छंदता हो जाती है, तो तुम अभी क्रमबद्ध पर्याय का जो भाव है वो समझे ही नहीं। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय को जो समझे, तो कौन समझे वो ऊपर आ गया कि क्रमबद्ध पर्याय उसे समझ में आती है जो इस बात को ज्ञायक की तरफ से ले। जो ज्ञायक की मुख्यता से नहीं समझता उसे ये समझ नहीं आती। तो कहा कि क्रमबद्ध पर्याय जो समझे उसे स्वच्छंद रहता ही नहीं, वह तो ज्ञायक हो जाता है। ज्ञायक हो जाता है माने कि उसे अपना ज्ञायक स्वभाव अपनी प्रतीति में आ जाता है। भगवान क्रमबद्ध पर्याय समझाकर हम तो तुझे तेरे ज्ञायक आत्मा का निर्णय कराना चाहते हैं और आत्मा पर का अकर्ता है यह बताना चाहते हैं। यदि तेरे ज्ञायक स्वभाव का तुम निर्णय न करो तो तुम क्रमबद्ध पर्याय को समझे ही नहीं हो। हर बोल में, हर प्रवचन में और हर बात में गुरुदेव के अपन देख रहे हैं, लगातार 12-13 दिन हो गए, कि ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता की बात है। क्योंकि ये अकर्ता स्वभावी आत्मा की जो पर का कर्ता नहीं, ऐसा ज्ञाता स्वभावी आत्मा उसके दृष्टि पूर्वक ही क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। अकेली पर्यायों की बात करने से ये क्रमबद्ध पर्याय समझ नहीं आती। ये योग सार के प्रवचन में भाग 1 के पृष्ठ 112 में से ये अंश लिया था। अब देखो 14वां बोल है कि उसे आत्मा का लाभ नहीं होता। किसे नहीं होता? ये असंकुचित विकासत्व शक्ति की जो गुरुदेव ने चर्चा ली 1953 में, जनवरी 53 में ये छपा। असंकुचित विकासत्व शक्ति का जो प्रकरण लिया, उसमें ये बहुत ही गंभीर और बहुत समझो भाववाही चर्चा है। देखो हेडिंग तो दिया, उसे आत्मा का लाभ नहीं होता। किसे? तो वह बताना है। जीव की पर्याय में अनादि से जो संकोच है, संकोच है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनंत गुण का धनी, और पर्याय परिणति में अल्पता है। ज्ञान की और चारित्र की विपरीतता, सुख की विपरीतता, तो विपरीतता है, अल्पता है, ये संकोच है, विकास नहीं है। असंकुचित विकासत्व शक्ति कही ना आत्मा की, अभी तो अपनी चली थी कि संकोच विना के चिद विलास के विकास रूप असंकुचित विकासत्व शक्ति, यानी इसके अंदर ये जीव के में त्रिकाल ऐसी शक्ति विद्यमान है कि जिसके कारण ये संकोच बिना अपने अनंत चिदविलास माने अपने चैतन्य के अनंत गुणों का विकास बिना संकोच के करे, ऐसी इसमें शक्ति विद्यमान है। तो उसी के संदर्भ से कहते हैं कि वर्तमान पर्याय को देखते हैं तो संकोच भाव है। तो कहा कि जीव की पर्याय में अनादि से जो संकोच है वह कोई पर के कारण से नहीं है, परंतु अपनी ही पर्याय में भूल के कारण से है। तो कहाँ है संकोच? असंकुचित विकासत्व शक्ति तो त्रिकाल इसमें रही हुई है, विद्यमान है। तो संकोच कहाँ है? कि पर्याय में। तो पर्याय में जो संकोच कहो कि अल्पता, विपरीतता जो अनादि की है, वो पर के कारण नहीं है। एक तो ये पॉइंट क्लियर करो कि वह पर के कारण से नहीं है। दूसरी बात कही तो फिर किस कारण से है? कि अपनी ही पर्याय में भूल के कारण से है। दो बातें हो गई, यानी ये पर के कारण से नहीं है, अपनी ही पर्याय में वर्तती हुई भूल के कारण से है। तो जो जीव अपनी पर्याय की भूल को ना पकड़े
और पर के कारण अपनी पर्याय संकुचित हुई है ऐसा मानता है। यानी कोई कर्म का उदय इस प्रकार का चल रहा है कि मेरे को मेरा वीर्य, मेरा सुख, मेरा चारित्र, मेरे श्रद्धान वो प्रकट नहीं होता या विकास नहीं होता। क्यों? कर्म का उदय है, अथवा उस प्रकार के निमित्त नहीं है, अथवा 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 करके अनेक प्रकार के पर में यह भूल ढूंढता है और अपनी पर्याय में जो भूल अनादि से वर्त रही है उसको ये पकड़ता नहीं। तो अब यहाँ देखो, कहाँ पॉइंट देखना क्या कहते हैं। अपनी जो जीव अपनी पर्याय की भूल को ना पकड़े और पर के कारण अपनी पर्याय संकुचित हुई है ऐसा मानता है। अब इसकी विपरीतता है। क्यों? कि जो कुछ संकोच अनादि से है वो पर के कारण से नहीं, पर्याय में अपनी भूल बरत रही है उसके कारण से है। अब अपनी भूल तो पकड़ता नहीं। वह जीव भले राग घटाकर बहुत शब्दों की धारणा कर जाए तो भी उसे आत्मा का लाभ नहीं होता। यानी पर्याय में जो अपनी भूल चलती है उस भूल को तो पकड़ता नहीं। क्या भूल चलती है? कि ये पर्याय में अपने को आप रूप न मानकर बरतते हुए राग में एकत्व करता हुआ निमित्तों से लाभ मानने की इसकी भूल चली आई है। तो वो भूल को तो नहीं पकड़ रहा। अब बहुत शब्दों की धारणा कर भी ले, कैसे? कि राग घटा करके, यानी कषाय की मंदता हुई और 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भी हुआ धारणा रूप से, तो भी उसे आत्मा का लाभ न हुआ। और मेरी पर्याय में संकोच है, वह मेरी अपनी भूल के कारण से है, किसी पर के कारण से नहीं। ऐसा तो मान ले माने जान ले, पढ़कर शब्द जब इतने आगम का अभ्यास करे, शास्त्रों का अभ्यास करे, ज्ञानियों के उपदेश को भी सुने और इतना तो जान लिया। यहाँ मानने का अर्थ जानने तक है। क्या जान गया? कि मेरी भूल अपने कारण से है, किसी पर के कारण से नहीं। लेकिन परंतु यदि भूल रहित स्वभाव के सामने देखकर उस भूल का नाश न करे तो उसे भी आत्मा का लाभ नहीं होता। कितनी एकदम स्पष्ट चर्चा है। पहले कहा कि इसकी पर्याय में अनादि से संकोच है, वो पर के कारण नहीं, पर्याय में अपनी भूल वर्तती है इस कारण से है, उस भूल को पकड़ता नहीं। अब उस भूल को पकड़े बिना कषाय की कितनी ही मंदता करे और वीतरागी शास्त्रों का कितना ही अभ्यास करे तो उसे आत्मलाभ नहीं होता। क्यों? कि वह भूल पर के कारण मानता है। एक बात। अब कदाचित वह इस प्रकार का उसे जानना तो हो गया कि मेरी पर्याय में भूल पर के कारण से नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भूल रहित स्वभाव को देखता नहीं और उसको देखे तो भूल का नाश हो। क्योंकि भूल कौन सी है? भूल कौन सी है? कि स्वयं को, अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं जानने पहचानने की और राग में एकत्व की भूल है। तो राग में एकत्व कैसे टूटे? कि राग को देखकर नहीं टूटता, राग को घटाकर नहीं टूटता। राग से एकत्व स्वरूप के सामने देखकर स्वरूप में एकत्व करने से राग से एकत्व टूटता है। तो अब वह
परंतु यदि भूल रहित स्वभाव के सामने देखकर उस भूल का नाश न करे तो उसे भी आत्मा का लाभ नहीं होता। तो आत्मा का लाभ कैसे होता है? अब प्रश्न रह गया सामने कि त्रिकाली चैतन्य स्वभाव का पिंड आत्मा है, उसकी सन्मुखता से ही आत्मा का लाभ होता है। लो हीकारा आया ना, और हीकारा किसके लिए आया? कि त्रिकाली चैतन्य स्वभाव का पिंड आत्मा, उसकी सन्मुखता से ही। तो ही क्या करता है कि ही सबका नकार करता है, एक की स्थापना पूर्वक अन्य का नकार करता है। ही का कार्य ही ये है। तो यहाँ जब कहा कि स्वरूप की सन्मुखता से ही आत्मा का लाभ होता है, तो सबका नकार हो गया। किस किस का हो गया? कि पर्याय में होती हलचल का, राग आदि विभाव का और उनके निमित्तों का, सबका नकार हो गया। तो कोई सदनिमित्त से अथवा किसी प्रकार के मंद राग से या पर्याय में वर्तते हुए ज्ञान के क्षयोपशम भाव से वह विकास नहीं होता, आत्मलाभ नहीं होता। कैसे होता है? कि सन्मुखता से ही, स्वभाव की सन्मुखता से ही आत्मा का लाभ होता है, तथा संकोच टलकर विकास प्रकट होता है। मेरा त्रिकाली स्वभाव क्या है और पर्ण मन में संकोच क्यों और कैसे है, यह बात समझे बिना किसके सामने देखकर पर्याय का विकास करेगा? अब ये लॉजिक रखने के लिए यहाँ पर प्रश्न रूप चर्चा रखी। क्यों? कि विचार तो करो। ये जब गुरुदेव का प्रश्नवाचक आता है तो अपने लिए विचार के लिए बिंदु देते हैं कि इस बात का भैया जरा शांति से, गंभीरता से विचार तो करो। क्या विचार करें? कि हमको जो त्रिकाली स्वभाव जिसकी सन्मुखता करने से ही संकोच टलता है और विकास प्राप्त होता है, वो त्रिकाली स्वभाव क्या है? और वर्तमान में परिणमन में संकोच नाम मेरे सुख आनंद वीर्य आदि का वो विकास भाव, वो सच्चा भाव प्रकट क्यों नहीं है? ये विचार तो करें। क्योंकि ये बात ही जब तक नहीं समझेगा तो किसके सामने देखकर पर्याय का विकास करेगा? पर्याय में तो संकोच है। अब ये कहते हैं पर्याय में तो संकोच है। वर्तमान पर्याय कैसी है? कि संकोच भाव को प्राप्त है ना। उसके अनंत गुण स्वरूपता होने पर भी उसकी पर्याय में व्यक्तता तो संकुचित रूप है। अब संकुचित रूप भाव को देखकर कैसे विकास करेगा? और विभाव को देखकर कैसे स्वभाव की प्राप्ति करेगा? और विभाव जिनके निमित्त से होते हैं उनके निमित्त से कैसे स्वभाव की प्राप्ति होगी? ये विचार कराया ना। पर्याय स्वयं अभी संकुचित रूप है, विद्यमान वर्तमान पर्याय। उसको देखकर कैसे विकास की बात, कैसे विकास की प्राप्ति होगी? अथवा जो परिणति में विकारी भाव, विभाव रूप भाव है, उससे कैसे स्वभाव प्राप्त होगा? और जिन निमित्तों के लक्ष्य से विकार होता है उन निमित्तों से कैसे तेज स्वभाव प्राप्त होगा? विचार तो करो। तो ये जो ऊपर सन्मुख त्रिकाली स्वभाव जो चैतन्य का स्वभाव का पिंड है, उसकी सन्मुखता से ही जो ही कारा कहा था उसका यहाँ लॉजिक रखा। ऐसे ही नहीं कहा कि हमने कहा है तो तुम मानो, उसका लॉजिक रखा और स्पष्ट करते हैं। मंद कषाय हुई। अब ये देखना बिल्कुल, ये अपने लिए अपना सामने थर्मामीटर कि अभी पर्याय में आप बताओ विकास है कि संकोच है? कि संकोच ही है। तो अब जो संकोच वर्तता है तो उसमें विकास किसे कहना, वो बात को भी तो जानना जरूरी है।
पहले तो ये जाना कि किसकी सन्मुखता से ही विकास होता है, और अब तक हम किसकी सन्मुखता करते आए, तो पर्याय की, रागादि की और निमित्तों की, तो उनसे तो होगा नहीं, ये स्पष्ट हो गई बात। अब कहते हैं कि मंद कषाय हुई, उसे ही चैतन्य का विकास जो जीव मान बैठा हो, उसे कषाय से भिन्न चैतन्य स्वभाव का भान नहीं है, इसलिए उसे चैतन्य का विकास प्रकट नहीं होता। इसने क्या किया कि खाने कमाने भोगने की जो तीव्र कषाय है, कदाचित वह कषाय टल करके परिणति में शास्त्र स्वाध्याय, भगवान की भक्ति आदि और इस प्रकार के परिणमन में जो इसको कषाय की मंदता हुई, उसको वो चैतन्य का विकास मान बैठा कि हाँ देखो मेरे जीवन में धर्म प्रकट हो गया, मेरी अब परिणति धर्म रूप हो गई, मैं भी अब धर्म के मार्ग पर चल पड़ा हूँ। ऐसा जिसको भ्रांति हो गई, तो भ्रांति है इसका मतलब उसे कषाय में ही विकास दिख रहा है, वो वास्तव में विकास स्वरूप, असंकुचित विकास स्वरूप इस चैतन्य स्वभाव के भान से अनजान है, इसलिए उसे चैतन्य का विकास प्रकट नहीं होता। क्यों कि जिसके सामने देखने से, जिसको आपरूप स्वीकार करने से ही पर्याय में संकोच टलता है और विकास का भाव प्राप्त होता है, उसको तो देखे नहीं। अब ये देखना अपन कहाँ, अपनी गाड़ी कहाँ रुक जाती है कि जो कषाय मंद हुई, दुकानदारी छोड़ी, घर में खाना पीना छोड़ा माने जितने समय को, उतने समय यदि हम इन जो देवगुरु शास्त्र सच्चे निमित्त कहे उनकी तरफ के प्रवर्तन में आए तो कषाय मंद होगी, क्योंकि वे निमित्त प्रशस्त हैं। प्रशस्त निमित्त में के लक्ष्य से प्रशस्त राग होता है, तो वो कषाय मंद होती है, पर है कषाय। अब इस मंद कषाय को ये विकास मान बैठा। विकास कैसे मान बैठा कि मैं धर्म मार्ग पर चल पड़ा हूँ, मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो गया है, मैं धर्म के लिए आगे बढ़ रहा हूँ आदि इत्यादि भ्रांति के कारण ये इसके विकास की धारा ही रुक जाती है, क्योंकि विकास होना तो इसके आलम्बन से है। अब यही इसको ही, इसका ही कषाय से भिन्नता का भान नहीं, कषाय में ही वह चैतन्य को ढूंढ बैठा, मिला तो है नहीं, मान बैठा। देखो फिर कहते हैं मूल भूल क्या है, और उस भूल रहित जो अपना चैतन्य स्वभाव है वो क्या है, यह जानता नहीं है। और अभिमान और फिर डैश भ्रमणा, दो शब्द लिए देखो, या तो कषाय की मंदता रूप प्रवृत्ति में, त्याग आदि भावों में, सास स्वाध्याय के बहुत विपुल प्रवृत्ति में अभिमान में चला जाता है, या उसी अभिमान में रह करके भ्रमणा वर्तती है। दो शब्द लिए ना, दो शब्द में का अर्थ दो प्रकार से यहाँ खड़ा हुआ कि कषाय की मंदता में वर्तती हुई त्यागादिक की वृत्तियाँ और सास स्वाध्याय का विपुल उद्यम करता हो तो अभिमान में चला गया। और क्या अभिमान में कि मैं धर्मात्मा हो गया, मैं धर्म कार्य में लगा हुआ हूँ, ऐसा मानकर भ्रमणा का सेवन कर रहा है। देखो कैसी रिपोर्ट छाप के दी है अपनी, सामान्य चर्चा नहीं है ये चर्चा यदि संकलित की गई है 1944 की, 45 की, 46 की, 53 की, ये समझो कि उनके जीवन के 45 वर्ष में जो कुछ उनने परोसा है अपने सामने, उसका मूल भाव यहाँ पर संकलित होकर के आ गया है। और अब अपन इसकी ही क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं?
अपन और ग्रंथ कोई हो उसकी क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई को प्रश्न हो सकता है। ऐसा कोई को प्रश्न हो सकता है कि इससे अच्छा आप कोई योग सार की ले लेते, आप कोई परमार्थ प्रकाश की चर्चा ले लेते, कोई ग्रंथ की क्रम से स्वाध्याय ले लेते तो अच्छा था। ये ऐसी क्यों लेते हो? इसलिए लेते हैं भाई साहब कि एग्जाम का टाइम आ गया। अब जब एग्जाम का टाइम आ जाता है तो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ता फिर विद्यार्थी, वो फिर मुख्य प्रश्न कौन से हैं जो अभी सामने ही एग्जाम में आने वाले हैं उनकी तैयारी करता है। तो हम सब का भी अब वो महीना आ गया, महीना माने वो समय आ गया कि जब कब घंटी बज जाएगी पता नहीं है। इसलिए अब अपने को मुख्य तैयारी अपनी करना है। और इसलिए ये चर्चा जो बहुत सीधी सच्ची और अपने को अपने स्वरूप की रुचि कराने में हितकारी है, वो चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं। मूल बात अपने सामने आनी चाहिए। बाकी अपन ने समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, पंचास्तिकाय जी, कलश टीका आदि इत्यादि का क्रम से स्वाध्याय किया, लेकिन फिर भी अपने कहाँ चक्कर पड़ गया, कहाँ भूल रह गई, कहाँ से भूल मिटनी चाहिए, कैसे मिटेगी, ये चर्चा यहाँ पर अपने को मिल रही है। इसलिए ये अपन इसके स्वाध्याय चलता है। देखो मूल भूल क्या है और भूस भूल रहित अपना स्वभाव क्या है, यह जानता नहीं और अभिमान में और भ्रमणा में रह जाता है, उसे चैतन्य का विकास नहीं होता। उसे कदाचित कषाय की मंदता और ज्ञान का उघाड़ भले हो, कषाय की मंदता हो, कदाचित शब्द डाला है क्योंकि अपन सब जो है ना, तो अपन जिस समझो कि जिस मोड़ पे आके खड़े हैं वहाँ अब कोई ज़्यादा लंबा रास्ता बचा नहीं है, तो ऐसे में कषायों के जो बहुत सारे निमित्त हैं वे सहज ही छूट छाट से गए हैं, है ना। इसलिए कदाचित शब्द ले लिया है यहाँ। कदाचित कषाय की मंदता यानी बहुत ज़्यादा विषयों में प्रवृत्ति का भी ज़्यादा नहीं रह गया हो तो कषाय की मंदता होगी। और ज्ञान का उगाड़ के इतने वर्षों से अभ्यास है तो ज्ञान का उगाड़ भी होए। भाई अपन सबको कोई को 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस का अभ्यास है तो ज्ञान का उतना उगाड़ भी होगा और कदाचित कषाय की मंदता भी हो, परंतु उसमें आत्मा का हित नहीं है, ये समझना है। वहाँ अपन संतुष्ट होकर के, बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं, अपनों में नहीं कहते और लोग तो बातचीत करते हैं तो मालूम पड़ता है, कहते हैं हमारे तो 4 घंटे स्वाध्याय चलती है और सुबह इतने देर तक हम मंदिर में रहते हैं आदि इत्यादि, और अपने तो इस प्रकार है और बराबर गायक भगवान ही हमको, हाँ वही समझ लो उसकी मुख्यता है। कैसी शब्दों की, गायक की मुख्यता और गायक शब्द की मुख्यता में जमीन आसमान का फर्क है। गायक की मुख्यता होती है तो बेचैन रहता है और गायक शब्द की मुख्यता वाला चैन से रहता है, दोनों में फर्क है। वो इसमें चैन प्राप्त करके बैठा है कि मेरे तो गायक, और जिसे गायक की मुख्यता है उसे ये बेचैनी है कि मैं गायक हूं तो भी मेरे गायक का वेदन नहीं और राग का ही वेदन क्यों है, दोनों में फर्क आ गया। तो कहते हैं उसमें आत्मा का हित नहीं है, वह चैतन्य का वास्तविक विलास नहीं है। चैतन्य का वास्तविक विलास तो अतीन्द्रिय आनंद रूप, शांति रूप, वैराग्य रूप होता है। वो विलास है ना, विलास माने उसमें विलसता हुआ, उसको भोगता हुआ,
उसको उसका आस्वादन करता हुआ। तो जो चैतन्य का वास्तविक आस्वादन है वो तो अतीन्द्रिय आनंद, शांति और वीतरागता है। तो ये जो कषाय की मंदता और ज्ञान का उघाड़, न इसमें वैराग्य है, न आनंद है, न शांति है। ये चैतन्य का विलास नहीं है। चैतन्य के विलास की अतीन्द्रिय मौज तो कोई परम अद्भुत है। कैसी होती होगी कि एक बार चक्कर देख लो पता लग जाएगा, ऐसी होती है। अनुभव गम्य है। तो कोई के हमें हो जाए तो हमें पता लगेगा कि नहीं लगेगा, कि 100% पता लगेगा। वो क्यों पता लगेगा? ऐसे पता लगता है कि अब तक जो कलुषितता का स्वाद, भले कषाय की मंदता हो उसमें भी कलुषितता ही है, वो कलुषितता के स्वाद की जाति से भिन्न जाति वाला जो आनंद का थोड़ा भी स्फुरायमान होता है, वो अलग अलग प्रकार से ज्ञात होता है, अलग ही ज्ञात होता है। देखो और आगे, अभी बात पूरी नहीं कही गुरुदेव ने, इसी में असंकुचित विकासत्व के संदर्भ से बात करी ना। कोई जीव ज्ञान के उघाड़ के बल से यह बात धारण कर ले, परंतु अपने आत्मा की पर्याय में जो भूल है उसकी यदि खबर न पड़े तो उसे ज्ञान के उघाड़ की यह बात ख्याल में आने पर भी उसकी भूल मिटती नहीं और अपूर्व कल्याण प्रकट नहीं होता। देखो ये क्या बात करी, गंभीर है ये बात कि ज्ञान के उघाड़ यानी शास्त्र अभ्यास, उपदेश आदि के श्रवण द्वारा इसने ज्ञान के उस जाति के छायोपशमिक विकास में, उसके बल से, छायोपशमिक ज्ञान के विकास के बल से ये सीख लिया कि आत्मा की पर्याय में जो भूल है, वो जो कुछ भी मेरी भूल है वो आत्मा की पर्याय में है। इतना सीख लिया है ना। अभी देखना बहुत गंभीर है। तो ये बात, इसको भूल है, ये बात इसने सीख ली, लेकिन भूल क्या है ये नहीं पकड़ पाया। ये क्यों नहीं पकड़ पाया? शास्त्रों में तो खुली खुली, और अपने को तो गुरुदेव श्री इतनी स्पष्टता से सब बातें अपने सामने रखते हैं। क्यों नहीं पकड़ पाया? कि वे तेरी उंगली पकड़कर तेरी भूल इंगित करते हैं, लेकिन ये भूल को ही धर्म मानता है। ये उस भूल को ही अपनी भूल नहीं है ऐसा मानता है। तो भूल की खबर नहीं। पॉइंट बहुत बारीक है, ये समझने जैसा है। बात पढ़ने में तो सरल है पर इसमें गंभीर है भाव अंदर। पहली पंक्ति में कहा, कोई जीव ज्ञान के उघाड़ के बल से ये बात धारण कर ले, परंतु अपने आत्मा की पर्याय में जो भूल है उसकी यदि खबर ना पड़े, है ना। क्या काय की खबर नहीं पड़ी? कि पर्याय, ये तो ज्ञान के विकास में ये बात तो पकड़ ली कि जो कुछ भी भूल है वो पर्याय में वर्तती भूल है। द्रव्य स्वभाव तो मेरा निर्भूल निर्दोष स्वरूप है, ऐसा इसने ज्ञान के उघाड़ में जान लिया है, शास्त्र अभ्यास से, उपदेश आदि के श्रवण से। अब क्या है कि भूल पर्याय में है और पर्याय में जो भूल है उसकी इसे खबर नहीं पड़ती। खबर नहीं पड़ती माने पहचान नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा। पर्याय में भूल है, इतना जान गया कि मेरी पर्याय में भूल है, द्रव्य स्वभाव तो निर्दोष है, लेकिन जो पर्याय में जो भूल है उस भूल को पहचान नहीं पा रहा। तो ज्ञान की उघाड़ से यह बात इसके ख्याल में, यानी इसके ज्ञान में ये बात आ रही है,
कि मेरी भूल पर्याय में चल रही है, लेकिन भूल जो है वो नहीं पकड़ता, इसलिए भूल नहीं मिटती। ये यहां तक आया, ये सब चर्चा अपनी है। अपनी रुकावट कहां है, अपनी गाड़ी कहां खड़ी है, उसकी बात चलती है। अपनी गाड़ी कहां फंस गई कि ये तो हमको ये सब आचार्य भगवंतों, ज्ञानी धर्मात्माओं की करुणा और कृपा से और हमारे उस प्रकार के शास्त्र अभ्यास रूपी प्रयत्न से इस धारणा रूप ज्ञान में ये बात तो हमारे जच गई कि मेरा आत्मा स्वरूप से तो निर्दोष है, निर्भूल स्वरूप है। जो कुछ भूल है अनादि की वो पर्याय में है। अब वो पर्याय में चलती भूल को नहीं पकड़ पाता, वो भूल में ही निर्भूलता ढूंढता है। भूल जहां है उस भूल को पकड़ नहीं पाता। तो ये बात ख्याल में तो आ गई कि भूल पर्याय में है, लेकिन फिर भी भूल मिटती नहीं और अपूर्व कल्याण प्रकट नहीं होता। हाँ, भूल में ये भूल चल रही है कि भूल को भूल नहीं मान रहा। पर्याय की एक समय की वर्तती ज्ञान के उघाड़ की दशा अथवा कषाय की मंदता में ये खोज मचाए हुए है कि यहीं कहीं अथवा इससे ही कहीं मिलेगा, क्षयोपशम से नहीं मिलेगा, क्योंकि क्षयोपशम रूप ये है ही नहीं। और कषायों में क्यों नहीं मिलेगा, भले मंद कषाय हो, क्योंकि ये तो निकषाय स्वरूप है। तो कषाय के किसी भाव में नहीं मिलेगा, कषाय के किसी भाव से नहीं मिलेगा, तो क्षयोपशम में मिलेगा कि नहीं, क्षयोपशम रूप भाव में भी नहीं मिलेगा। तो लो, अब हम पे तो मति शुद्ध ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि वो जो तुम्हारा जो परलक्षी ज्ञान है वो परलक्ष्यता छोड़कर स्वलक्षी जो मति शुद्ध ज्ञान है उसमें ये मिल जाएगा, उसमें मिलेगा। क्षयोपशम मत बढ़ाओ, वर्तमान अवस्था ज्ञान की उसको ज्ञान में झुकाओ। तो कैसे झुकेगी कि जब इस तत्व का निर्णय होगा, इसकी महिमा होगी, इसकी रुचि होगी। सच्ची बात तो यह है कि रुचि जब तक एक अंश भी रुचि अन्य की है तो इसकी रुचि में कसर है। तो रुचि की कसर होने से वीर इधर को ढलता ही नहीं है, और वीर के ढले बिना कार्य होना असंभव है। पर्याय में ही खोज रहा है, अथवा पर्याय में ही पर्याय के लक्ष्य से ही उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है। क्षयोपशम बढ़ाना चाहता है, कषायों की मंदता में बरतता है, यहीं कहीं से मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। और ये भूल रहित जो अपना हाजरा हुजूर जो त्रिकाली भगवान विद्यमान है उसकी रुचि में इसको अभी कसर रहे, जानता है, ये जानता है कि ये ही एक तत्व है जिसका आलम्बन लेना है, लेकिन ऐसा जानने पर भी इसकी रुचि में ढील है, रुचि में कमी है। रुचि में कमी क्यों है, अब अपन इस पे विचार कर सकते हैं कि अन्य किसी जगह रुचि है, अन्न की रुचि में ये दो की रुचि नहीं चलेगी। अन्न की रुचि है, इसका मतलब ये अपने चैतन्य भगवान की रुचि में कमी है। कमी ही कह रहे हैं, खरेखर तो कहना ये चाहिए कि रुचि ही नहीं है। देखो, भूल का ही ख्याल ना आए, यानी जहां भूला हुआ है उस भूल को भूल नहीं मान रहा, तो ये भूल मिटाकर भगवान कहां से होगा। इतनी गजब की बात है, बोलो।
ये तो सच में गुरुदेव ने भी महा उपकार किया। ये ऐसे कोई वचन उनके 45 साल के इस तत्व व्याख्या में आए और अपने को, तो मुझे तो देवेंद्र कुमार जी का भी, पंडित जी का भी बहुत ऐसा लगता है बहुमान कि कहाँ कहाँ से ये सब इकट्ठा करके अपने को दे दिया। हाँ, गजब गजब की बातें हैं। देखो, भूल का ही ख्याल ना आए, इसका मतलब क्या कि भूल जहां है उसे भूल नहीं मानता, इसका मतलब भूल का ख्याल नहीं आया। जैसे कोई जंगल में भटकता हो, गलत रास्ते पर चलता जाए और गलत रास्ते को गलत ना माने, तो वो सच्चे रास्ते को खोजेगा ही नहीं। और फिर क्या नतीजा? भटकता रहेगा। सच्चे सुख का स्वरूप यहाँ, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा। अब या तो विषयों में सुख मानता है या विषयों को छोड़ के सुख मानता है। अपन थोड़ी सी बात या ऊंचे लेवल की इसलिए करते हैं कि इतना तो यहाँ बैठा हुआ सुनता हुआ व्यक्ति समझ गया है कि जो विषयों में मौज बुद्धि में सुख मानते हैं वहाँ वो वाली बात यहाँ नहीं चल रही। यहाँ तो बात ये चल रही है कि जो विषयों को छोड़कर अपने को भूल से छूटा हुआ मानते हैं, उनकी बात चलती है। क्योंकि वो विषयों में जो मौज बुद्धि में पड़े हैं, उनकी बात तो क्या करें, उनके लिए ये इतनी बारीक बात की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो पहले ये है कि भैया तू आनंद स्वरूप आत्मा है, तो तेरे आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न कर। अब यहाँ तो अपन प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी भूल क्यों रह रही है, उसकी बात है। गजब की बात है। देखो आगे कहा, यहां तक आया था, भूल का ही ख्याल ना आए तो वो भूल मिटाकर भगवान कहां से होगा। अब देखना जरा बात को कि भगवान पना और भूल, भगवान पना और भूल यानी अपना चैतन्य स्वभाव भगवान स्वरूप मौजूद है वो, और पर्याय में चल रही भूल, भगवान और भूल, इन दोनों को जो जीव समझे, दोनों को समझे कि मैं यदि निर्दोष स्वरूप भगवान चैतन्य आत्मा हूं, तो मेरी पर्याय में जो भूल है वो भूल क्या है। अब भूल कोई ये भूल ना माने या स्वभाव की प्राप्ति का साधन माने, तो भूल टले कैसे। कितनी गजब की देखो यहां व्याख्या करी। भगवान पना और भूल, इन दोनों को जो जीव समझे, उसे अपने में भूल टलकर भगवान पने का विकास हुए बिना नहीं रहता। क्यों विकास हो जाता है कि असंकुचित विकासत्व शक्ति के कारण से। तो असंकुचित विकासत्व शक्ति होने पर भी परिणमी क्यों नहीं? क्योंकि तुमने भूल को टाला नहीं। भूल टले, भगवान स्वभाव की दृष्टि हो, तो असंकुचित विकासत्व का परिणमन हो करके वह पर्याय में से भूल टल जाती है और भगवान पने का चिद विलास, अपने चैतन्य के सुख शांति का विकास वहां सहज होता है। हाँ, भूल असल में अपन से चूक कहाँ हो रही? अपनी चूक है कि अपन भूल को भूल नहीं मान रहे। अपन जहां भूले पड़े हैं उस भूल को भूल नहीं मानते, उस भूल को भूल मिटाने का साधन मानते। कषाय की मंदता और ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का विकास, इसे हम समझते हैं ये भूल मिटाने का साधन है।
तो ज्ञान का उघाड़ और कषाय की मंदता इससे भूल मिटने वाली नहीं है, इसमें तुमने अपना हित माना है, यही तो भूल है। गजब की बात करी। देखो मेरा स्वभाव क्या है और अंतर की सूक्ष्म भूल कहाँ रह जाती है। अब देखो सूक्ष्म शब्द का इस्तेमाल किया गुरुदेव ने, इसका अर्थ क्या निकलेगा? सूक्ष्म भूल कहाँ रह जाती है, यानी अपने को अपनी भूल सूक्ष्मता से ढूंढना है। कोई चीज खो गई है तो ढूंढते थे, तो अपन ने पूछा क्या करते हो? वो हमारी एक चीज है सोने की, वो खो गई है तो ढूंढते हैं। तो वो सोने की चीज कैसी है कि वो तो बहुत बारीक है, तो साथ में ढूंढने वाला अब कैसे ढूंढेगा उसे? बारीकी से ढूंढेगा, वो निगाह को पैनी करके ढूंढेगा। तो यहां पर ये भूल सूक्ष्म कहीं रह गई है, इसको जरा यहां इंगित करके कहना चाहते हैं कि अंतर की सूक्ष्म भूल कहाँ रह जाती है, उसकी खबर पड़े बिना। यानी अपने को अपनी भूल है और वह सूक्ष्म भूल कोई है, तो उसको सूक्ष्मता से उसको ढूंढकर कहाँ। अब ये सब ज्ञानी जन, ये आचार्य भगवंत, ये अपने को समझो उंगली पकड़ के तो सिखाते, फिर भी अपन क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं सीख पा रहे? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि वे अपने को सिखाते हैं, अपन उसको उस भाव से सुनते ही नहीं। कल आया था एक प्रश्न आया था सुबह, 5 अस्थिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान विनय पूर्वक किस और गर्जू हो करके करना, ऐसा? तो तब कहा कि गर्जू हो करके, गरज पूर्वक सुनना चाहिए, और वहाँ इस प्रकार नहीं सुनना चाहिए हमें तो पहले ही मालूम है। गुरुदेव नहीं फरमाया था, पहले ही मालूम है तो फिर तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। देखो कहीं ना कहीं चूक तो है, तो वो चूक इसमें से ही कहीं निकलेगी। जैसे अपन को बैलेंस शीट बनाते हैं ना साल भर की, तो आप बताओ उसमें जो बैलेंस शीट में मान लो 10, 25, 50 रुपए का भी फर्क आ रहा है, तो मिलान करते हैं, तो टोटल करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो वही करते हैं कि पड़ोसी के बही खाते लाके करते हैं। जब तक मिटती नहीं है वो 25-50 रुपए की भूल, तब तक कहाँ खोजते रहते हैं उसे? वहीं खोजते हैं जहां है भूल। पड़ोसी के बही खाते लाकर तो टोटल चेक करने नहीं बैठ जाते। हमने अपने तो 4-6 बार कर लिए, हमें तो भूल निकली नहीं। हो सकता है कि भाई साहब के खाते में से निकल आए, ऐसा तो पक्का है ना। तो वो भले 100 बार टोटल करना पड़े, 100 बार चेकिंग करना पड़े, लेकिन किसकी करोगे? कि उनकी तो करोगे जहां है भूल। तो अपनी भूल अनादि से चलती है, और ये ज्ञानी जन उस भूल का यहाँ पर अपने को क्या भूल है, कैसे मिटेगी, इस बात का वर्णन बार बार करते हैं। तो अपने को यही तो पढ़ना समझना पड़ेगा ना। दूसरी काम करने से थोड़ी भूल मिट जाएगी कि दूसरे कर लो, अब ये तो बहुत कर लिए। ऐसा कहते हैं ना कि बहुत कर लिया तत्व अभ्यास, कुछ आगे और दूसरा करो तो शायद हो जाए। वो तत्व अभ्यास तब तक करना जब तक तत्व निर्णय होकर तत्व प्रतीति ना हो जाए। देखो क्या कहते हैं, मेरा स्वभाव क्या है और अंतर की सूक्ष्म भूल कहाँ रह जाती है, इसकी खबर पड़े बिना 11 अंग पड़ा हो तो भी जीव की भूल नहीं मिटती। यदि वर्तमान में भूल है तो निश्चित होता है, लो वर्तमान में भूल है। क्यों, कैसे मालूम पड़ा वर्तमान में भूल है? कि वर्तमान में आनंद नहीं है ना,
आनंद नहीं है, आनंद का स्वाद नहीं है, आनंद की परिणति नहीं है, वो ही पुकार के कहती है कि वर्तमान में भूल है। हो गई बात स्पष्ट। तो कहते हैं कि यदि वर्तमान में भूल है तो ये निश्चित हो गया कि निज स्वभाव की जैसी रुचि होनी चाहिए वैसी रुचि नहीं की। डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाओ तो जैसे ही रिपोर्ट में वो कुछ पॉइंट देखते हैं और देख के तुरंत समझ जाते हैं कहाँ गड़बड़ी है। तो ये निश्चित होता है, ये निश्चित है। हाँ, जैसी स्वभाव की रुचि होनी चाहिए वैसी रुचि नहीं की। और यदि भूल ना हो, यदि वर्तमान में भूल नहीं है तो निज स्वरूप समझ में आया होना चाहिए, आनंद का आस्वादन होना चाहिए, आनंद की परिणति होनी चाहिए। भले उपयोग बाहर चला गया हो, अरे देवगुरु शास्त्र में गया हो या खाने कमाने में भी चला गया हो, तो भी आनंद की परिणति तो कहीं नहीं जा सकती। वो वेद ज्ञान की धारा तो चल ही रही है। तो बहुत गजब की बातें आती हैं। देखो, एक एक बोल ऐसे करीब 100 बोल है। अभी अपन कौन से नंबर पे चल रहे हैं? देखो, अभी तो अपना 14वां नंबर है ये, है ना। माल ही माल मिलना है अपने को। इतनी गजब की बात। अब कोई कहेगा इसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात ही नहीं आई। अरे तुमने इस गायक भगवान का आलम्बन लिया तो क्रमबद्ध पर्याय की बात ही तो है, और किसकी बात है? हाँ। और अपने को तो अपने कल्याण की बात है। देखो, उसके आनंद इत्यादि का विलास खिलना चाहिए। संकोच रहित मेरा स्वभाव कैसा है, और अभी तक पर्याय में संकोच क्यों रहा, यह बात जिसे पकड़ना नहीं आता। कितनी बात को अपने सामने इतनी स्पष्टता से कहते हैं कि स्वभाव अपन ने पढ़ा समझा है ना। असंकुचित विकासत्व शक्ति मेरे ख्याल से सब लोगों ने कोई न 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार तो हो ही गई होगी। 2 बार का तो अभी का ही रिकॉर्ड है अपना इसी साल का 22-23 में, और पहले भी सबने पढ़ी सुनी है ना। तो ये पकड़ना नहीं आया। क्या पकड़ना नहीं आया? कि मेरा असंकुचित स्वरूप, महाविकास रूप ये जो चैतन्य भगवान, इसका स्वभाव कैसा है कि अपार बेहद अमर्यादित विकास को प्राप्त हो, ऐसा है। फिर भी पर्याय में संकोच क्यों है, ये बात नहीं पकड़ में आई। वह जीव जिसे यह बात पकड़ना नहीं आया, वह जीव संकोच पर्याय का नाश नहीं कर सकता, और उसे संकोच रहित का विकास प्रकट नहीं होता। क्योंकि आत्मा में ऐसा स्वभाव त्रकाल विद्यमान है, असंकुचित विकासत्व। इस शब्द में ही गंभीरता कितनी। असंकुचित माने अमर्यादित, बेहद अपार विकास को प्राप्त हो। क्या? ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुण, जिसके भावों की कोई मर्यादा नहीं। अमर्यादित स्वभाव, बेहद स्वभाव, अपरिमित स्वभाव। क्या गजब की बात है। आत्मधर्म अंक 112 जनवरी 1953 पृष्ठ 75-76 पर ये असंकुचित विकासत्व शक्ति के संदर्भ से ये चर्चा आई थी। और अगला जो बोल आएगा वो है कि आत्मा प्रभु है। तो इसमें जो बात कहेंगे वो ये कहना है कि जो ऐसा मानता है कि रागादि रूप परिणमने में भी आत्मा प्रभु है, तो जब ये बात कही तो मात्र रागादि में ही प्रभु नहीं है,
ये निर्विकार रूप परिणमने में भी प्रभु है, जो ये स्वीकार करे तो वास्तव में वो प्रभुता को स्वीकार करता है। ये चर्चा अपनी आगे की स्वाध्याय में अपन जी। थोड़ा सा वो है क्या हुआ कि जैसे अभी तक अपन ये समझते थे कि जो कर्म बंध होता है ना, वो उसमें जीव के राग द्वेष निमित्त होते हैं। हाँ हाँ। अभी मैं पढ़ रहा था पंचास्तिका संग्रह की 98वीं गाथा, उसमें ये आया है कि जीव के राग आदि परिणाम निमित्त नहीं रहते, काल द्रव्य निमित्त रहता है। तो वो थोड़ा अगर आप नहीं, देखो ऐसा है, किसी भी एक कार्य की उत्पत्ति वह कार्य तो स्वयं अपने षटकारक से, स्वयं उपादान से, अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है। पहले तो ये पॉइंट अपन रख लो कि कर्म का जो बंध हुआ है ना, 4 प्रकार पढ़ते हैं उसमें, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, वो हो गया। अब उसकी विवक्षा करना है, वो बंध रूपी कार्य हुआ है ना, अब उसकी विवक्षा करना है। तो उसकी विवक्षा में वो क्या कार्य हुआ कि वो कर्म रूप परमाणुओं का बंधान रूप बर्तन हुआ। बर्तन हुआ, मैं बर्तन शब्द इसलिए ले रहा हूं, काल द्रव्य की बात करना। तो वो परमाणुओं का कर्म रूपता से परिणमन हुआ या वर्तन हुआ, ये कार्य हुआ है। इस कार्य की विवक्षा करें, तो जब विवक्षा करें तो निमित्त की बात आती है। तो निमित्त कौन है कि कर्म रूप परमाणुओं का कर्म रूप परिणमन, यही है ना। अब इसमें काल द्रव्य को भी निमित्त कह सकते हैं और जीव के राग आदि को भी निमित्त कह सकते हैं और मन वचन काय के योगों को भी निमित्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति का देह परिवर्तन हुआ तो उसमें कितने तरह से निमित्त की बात की जा सकती है। जब भी बात करते हैं वहां काल द्रव्य की सिद्धि करना है पंचास्तिकाय में, इसलिए वो बात कही है। वहां काल द्रव्य की सिद्धि करना है, इसलिए बात कही गई है। और निमित्त तो काल द्रव्य भी है, क्योंकि सभी द्रव्यों के परिणमन का निमित्त, बर्तन का निमित्त काल द्रव्य है। लेकिन अब उसमें विशेष बात करें तो जीव के राग की बात करी। फिर वहां पर मन वचन काय के योगों का जो मन वचन काय के योगों के निमित्त से, फिर उनके निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, इससे कर्म परमाणुओं का यहाँ आगमन हुआ। तो वो तो जो कार्य की विवक्षा करे तो उसमें कौन निमित्त है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि राग निमित्त ना रहा, काल निमित्त कह दिया। तो काल को वहां पर विशेष रूप से इसलिए निमित्त कहा कि वहां काल द्रव्य की सिद्धि करना है, ये बात है। हाँ, काल द्रव्य तो है ही वो निमित्त रूप से। हाँ, अब अब चलने में धर्मास्तिकाय निमित्त है। अपन कहते हैं साइकिल से आए,